Very nice. So that's yogic breathing. I think slowly you are getting hold of yogic breathing. 5 to 6 टाइम आपके प्राणायाम प्रैक्टिस में करेंगे तो भी चलेगा, पूरे दिन में करना नहीं है. आफ्टर योगिक ब्रीदिंग आज थोड़ा सा थियरी करेंगे. 2 more pranayamas we shall learn, शीतली and सितकारी. Radhika ji, I think unfortunately you miss a very important part of this whole thing, which is question answers, जो end में होते हैं. उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, एंड आई डोंट रिकॉर्ड एज वेल दैट. एनीवेज, सो शीतली एंड सितकारी ये दोनों अलग अलग प्राणायाम है. शीतली एक का नाम है, एक का नाम है सितकारी. दोनों का प्रोसेस वेरी सिमिलर है, दोनों के बेनिफिट्स वेरी सिमिलर है, दोनों के प्रिकॉशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी सिमिलर है. अभी कुछ बातें जो नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स में ही आती है, जो मैंने पहले दिन बताया था कि अष्ट कुंभक और अष्ट प्राणायामास, और उनको कुंभक इसलिए कहा जाता है कि कुंभक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन योर प्राणायामा. नाउ ये 8 ही कुंभक है क्या, 8 ही प्राणायाम है क्या? नहीं, बहुत सारे टाइप के कुंभक है, बहुत सारे टाइप के प्राणायाम है. बट ये जो 8 है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है या इसी में सब कुछ रियली आ जाता है, बाकी सारे इसके वेरिएशंस है. सो एक हठयोग प्रदीपिका नाम की बहुत फेमस टेक्स्ट बुक है, जिसमें ये सूत्र है: सूर्य भेदनम, उज्जाई, सितकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी इति अष्ट कुंभकः. सो इति अष्ट, ये 8 कुंभक है. सूर्य भेदन जो हम कल देखेंगे, उज्जाई कल परसों देखेंगे, सितकारी शीतली जो आज देख रहे हैं, भस्त्रिका जो हम करते हैं, भ्रामरी जो हम लोग करते हैं, मूर्छा विल सी वन ऑफ द डेज, एंड प्लाविनी. ये 8 कुंभक है. प्लाविनी हम नहीं करने वाले हैं, मूर्छा किसी भी क्लास में नहीं सिखाया जाता है. वी विल सी, थोड़ा सा मूर्छा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या प्राणायाम है, लेकिन हम देखने वाले हैं मूर्छा प्राणायाम. प्लाविनी हम नहीं करने वाले हैं. इट इज ऑल्सो शुद्धि क्रिया. देयर इज अनदर टेक्स्ट बुक कॉल्ड एज घेरंड संहिता, जिसमें भी 8 कुंभक दिए हैं, लेकिन उन्होंने उसमें क्या किया है, सितकारी उसमें नहीं है और प्लाविनी उसमें नहीं है. प्लाविनी ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज प्लाविनी इज गिवन इन दी षटक्रियाज एज वेल. इट इज वेरी सिमिलर टू 2 षटक्रियाज बेसिकली. प्लाविनी जिसमें पेट में हवा खाई जाती है, हवा खानी है, पेट को बड़ा बड़ा करना है, दैट इज बेसिकली प्लाविनी. एंड देन you can float on water, that is why that is called as plavini. We are not going to do that, and don't try as well at home because उससे constipation होने के chances होते हैं, gases होने के chances होते हैं. Anyways, so तो घेरंड संहिता में 2 नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, that is called as सहित and केवली कुंभक. Now सहित and केवली, सहित हम नहीं देखने वाले हैं. इट इज बेसिकली सगर्भ, निगर्भ, मंत्रा के साथ, विदाउट मंत्रा. सो हम जो कर रहे हैं अभी, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सहित. केवली समथिंग दैट यू नीड 1 or 2 years ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें ऑटोमेटेड कुंभक होता है, दैट इज केवली प्राणायाम बेसिकली. नाउ कमिंग टू शीतली एंड सितकारी. एज द नेम सजेस्ट, शीतली मीन्स शीतलता, शरीर को ठंडा करने वाला, शरीर को कूल अंदर से ठंडा करने वाला है शीतल. अभी ये शीतलता कैसे प्रोड्यूस करनी है, इसके स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है. नाउ आउट ऑफ व्हाटएवर 30-35 पीपल हियर, सम ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू. उसके लिए और एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ, या फिर सितकारी तो सब कर पाएंगे. शीतली में क्या करना है, टंग को बाहर निकालना है, पहले उसका ऐसे कर्व करना है ऐसे, और एक ट्यूब शेप बनाना है. कौवे की जो बेक रहती है, चोच जिसको कहते हैं, वो कैसे लंबी ऐसे रहती है, बीक वैसे बनाना है. देखो, टंग पहले बाहर, उसका राउंड करना है ट्यूब जैसा, और हवा को अंदर खींचना है. These are the 2 प्राणायाम जिसमें इनहेल मुंह से करते हैं, एक्सेल नाक से करते हैं. ऑब्वियसली आंख बंद करके ही करना है, लेकिन शुरू में अभी 1-2 बार कोशिश कर सकते हैं आप आंख खुली रखे. इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पहले मैं बताता हूं, सो दैट जिनको भी अस्थमा है, एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर,
वो इसको ज्यादा नहीं करेंगे आज, थोड़ा सीखने के लिए 2-3 बार कीजिए, आप रुक जाइए, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 बार प्लीज करो, सो दैट यू नो एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। सो टंग को बाहर निकालना है, कर्व करके उससे हवा को अंदर खींचना है, मुंह बंद, नाक से एक्सेल शीतली, एंड यू विल फील दैट वेरी आइसी कोल्ड फीलिंग इन द माउथ व्हेन यू आर सकिंग द एयर। तो वही जो ठंडा क्रिएट होता है, जो ठंडा कोल्डनेस क्रिएट होता है माउथ में, वही आपके लंग्स में भी जाता है, वही आपके शरीर में भी जाता है, एंड दैट इज हाउ इट प्रोड्यूसेस दैट कूलनेस, कोल्डनेस इन द बॉडी। शरीर को ठंडा करता है, साइलेंट करता है, वेरी सूदिंग। एंड द की बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट इससे हंगर और थर्स्ट को मिटाया जा सकता है। उसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हाउ डज दिस प्रैक्टिकली वर्क, थर्स्ट को कैसे मिटाता है, तो मैं वो बताता हूँ एक हिमालयन योगी की स्टोरी। बट बिफोर दैट लेट्स डू दिस। अच्छा, प्लीज स्विच ऑन वीडियो इफ पॉसिबल। जिनसे नहीं हो रहा है, कर्व नहीं हो रहा है, इसे कोशिश करो, चलो सब लोग। अभी आंख बंद करके करो। ओके, सामने देखिए। जिनको नहीं हो रहा था वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, टंग को बाहर निकाल के ऊपर रोल करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे जो 2 होल तैयार होते हैं साइड में, उससे इनहेल करेंगे। जिनका नहीं होता है, ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं, सब लोग करेंगे आंखें बंद, जैसे भी टंग आपकी रोल हो सकती है वैसे रोल करने की कोशिश करो, एंड इनहेल, वन मोर टाइम, इनहेल, नाइस, वेरी स्लोली ओपन योर आईज। ओके, अभी जिसको नहीं हो रहा है रोलिंग, दोनों टाइप का रोलिंग नहीं होता है, डोंट वरी, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सितकारी। नाउ ये सितकारी क्या है, वेरी सिमिलर, दोनों का सेम बेनिफिट है। सितकारी में क्या करना है, ओठों को दूर करना है, दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और दांतों के बीच में से हवा को खींचना है लाइक दिस। ओके, वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज दैट दांतों में किसी किसी को झंझनाहट होती है, सो थोड़ा केयरफुली करना है। चलो लेट्स स्टार्ट, आंखें बंद, सितकारी करेंगे, ओठों को दूर करना है, दांतों को एक दूसरे के ऊपर लगाना है, एंड मुंह से इनहेल, नाक से एक्सहेल, मुंह से इनहेल, नाक से एक्सहेल, एंड लास्ट टाइम, मुंह से इनहेल, नाक से एक्सहेल। ओके, very slowly open your eyes. Now शीतली एंड सितकारी, रिमेंबर, काफी स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता है, योगा स्कूल्स जो है आपके आजू बाजू में, उनमें शीतली सितकारी सिखाते भी नहीं है। the reason being that, see, हम लोग नाक से इनहेल इसलिए करते हैं कि वहां से हवा फिल्टर होती है। जो भी पोल्यूशन है, जो भी जंतुज है, बैक्टीरिया, वायरसेस, सारे फिल्टर किए जाते हैं नाक में। देयर इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, देयर इज म्यूकस, दैट इज वन। सेकंड थिंग इज दैट नाक से मुंह तक हवा जाने से पहले उसको गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, बिकॉज आवर बॉडी इज वार्म इनसाइड। तो हवा, जो भी हवा आप ले लो, उसको वार्म करके देन लंग्स में दिया जाता है। लंग्स आर ऑल्सो वार्म, सो लंग्स like the warm inhaled air, not the cold air. अभी जब मुंह से इनहेल करते हैं तब क्या होता है, अगर आपके आजू बाजू में पोल्यूटेड एयर है तो आप पोल्यूशन सीधा अंदर ले रहे हो। 2, the security mechanism is bypassed escape। सिक्योरिटी यहाँ पे जो है, जो फिल्टर होता है वायरसेस को, बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है, वो नहीं होता मुंह से करने से। पोल्यूशन वाला मैंने बता दिया। सो because of these, this can be harmful as well.
तीसरी बात जो मैंने बताया कि अस्थमा वाले मत करो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले मत करो, लो बीपी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या होता है, ये ठंडी हवा वैसे के वैसे अगर हमने ली, रिमेंबर कोल्ड वेदर में बिल्कुल नहीं करना है शीतली सितकारी, यू मे कैच कोल्ड एंड कफ। ठंडे रीजन में आप रह रहे तो भी ये नहीं करना है, जैसे यूएस में है कहीं पर विंटर जहां पे होता है, या नॉर्थ में है वहां पर नहीं करना है। दैट इज वाई सम स्कूल्स डोंट टीच दिस एट ऑल, बट हमारे वेदर के लिए ये बढ़िया है। अब राजस्थान जैसे एरिया में रह रहे हो, अफ्रीकन कंट्रीज में रह रहे हो, या फिर समर जब यहाँ पर है एंड आपको बॉडी बहुत गर्म हो गई है अंदर से बाहर से, उसको ठंडा करना है, यूज शीतली सितकारी। बट when you don't have cold cough mucus जब नहीं है, so cold cough mucus वाले तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, you have to avoid this। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, जो 2 की बेनिफिट है उसके लिए इसको करना है। एक, बॉडी को ठंडा करता है, शांत करता है अंदर से, cool down, it cools down body physically as well as mentally, very calming kind of these pranayamas are there। सेकेंड, जो थर्स्ट और भूख को मिटाता है, तो अभी कैसे मिटाता है, सीधे प्राणायामास हम जो यूज करते हैं और जो बड़े योगी महान योगी जो यूज करते हैं उसमें डिफरेंस है। इससे थर्स्ट कैसे, प्यास कैसे बुझती है। मेरा फ्रेंड एक हिमालय में गया था एक्सपीडिशन में, ऑलमोस्ट 7-8 दिन वो लोग हिमालय क्लाइंब कर रहे थे, और उनके ग्रुप में एक साधु था, बट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज दैट साधु was not drinking water, or he did not take water for those whatever 7-8 days। so he approached him and उसको पूछा, भाई आप पानी भी नहीं पीते हो, खाना तो जाने दो बट आप पानी भी नहीं पीते, इतनी चढ़न है हिमालय, आप कैसे, मतलब। तो तभी उसने बताया कि what he does is that वो किसी झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं और शीतली प्राणायाम से वो जो मॉइस्चर है ट्री के आजू बाजू में उसको खींच लेते हैं, उससे अपनी प्यास को बुझाते हैं। Now that's a real story। Obviously those are yogis who have reached to a certain stage and they know how to even absorb the moisture, हम नहीं कर पाते हैं, but that is how important these pranayamas are। contraindications याद रखिए, ठंडी में नहीं करना है, cold cough mucus है तो नहीं करना है, respiratory अस्थमा वगैरह है तो नहीं करना है। so that was शीतली सितकारी। tomorrow we will again practice it, but that's the theory and practical on शीतली सितकारी। now let's move ahead to other pranayamas and one more meditation that we will do। so what we are going to do is we are going to move to Bhasrika।